ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है हमें एन आयरन वायर ऑफ नेग्लिजिबल मास, लेंथ कैपिटल L, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A, has one end fixed and a ball of mass m is attached to the other end of the wire. The wire and ball are rotating with an angular velocity omega in horizontal plane. If delta L is extension produced in the wire, then Young's modulus of the wire is. ओके तो ये टॉपिक है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा यंग्स मॉडुलस का। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, फिर इसमें हमें दिया क्या है कि आयरन वायर है हमारे पास, लेंथ L, मास नेग्लिजिबल, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, one end fixed, a ball of mass m attached, other end of the wire and ball are rotating angular velocity omega in a horizontal plane. Delta L is extension. ओके ये है। तो बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेशन हो रहा है। हॉरिजॉन्टल सर्कल में यहाँ से फिक्स्ड है, ये वायर है, इससे ये मास अटैच्ड है m, लेंथ इसकी L है। अब इस पर बाहर की ओर फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से लेंथ एक्सटेंड हो जाएगी। लेंथ एक्सटेंड होगी तो टोटल लेंथ L प्लस डेल्टा L हो जाएगी और ये ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमेगा। एक्सिस घूमने की ये वाली है, ठीक है। तो इसके एफबीडी के अकॉर्डिंग इसमें जो चेंज आया लेंथ में, उसको अगर हम यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले में लिखें तो y इक्वल्स टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल, ये फॉर्मूला है y का। अब यहाँ पे जो f है वो कितना होगा, f है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, और r की जगह यहाँ पे l प्लस डेल्टा एल या ऑलमोस्ट l के इक्वल लेंथ आएगी, यानी एम एल ओमेगा स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल, ए इंटू डेल्टा एल। हमें ये y का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, तो y का फॉर्मूला यहाँ से मैच करेंगे तो ये आना चाहिए एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल, यानी बी ऑप्शन यहाँ से मैच कर जाएगा। ये एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल, ये y का फॉर्मूला है। यही हमें लिखना था यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर।